नारी शक्ति को बदनाम करने को लेकर कुछ महिलाओं द्वारा नारी शक्ति के ऑफिस में पहुंचकर बदतमीजी किया। आपको बता दें कि यह मामला पिछले दिनों नारी शक्ति के ऑफिस में काम करने वाली कुछ महिलाओं द्वारा किया गया है। वहीं इसको लेकर नारी शक्ति के संस्थापक सफीना जोशी ने बताया कि पिछले दिनों हमारे ऑफिस में जो महिलाएं काम करती थी उसमें से कुछ महिलाएं द्वारा गलत तरीके से लोगों से पैसे लेने, काम गलत करने का काम करती थी, जिसको हम लोग पिछले दिनों निकाल दिए। उसके बाद से उन्होंने यह सारी साजिश रची कि नारी शक्ति को बदनाम किया जाए। वहीं इस दौरान उनके द्वारा बिना किसी दस्तावेज़ पर, बिना किसी कंप्लेन के नारी शक्ति के ऑफिस में घुसकर तमाम स्टाफ के साथ बदतमीजी किया गया और साथ ही स्टाफ का फ़ोन छीनकर उनके घर का नंबर निकाला गया और उनको धमकी भी दिया गया कि उनके घर पर जो है ये लोग जाएंगे और उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वहीं नारी शक्ति को बदनाम करने को लेकर उन महिलाओं द्वारा ये भी कहा गया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की जो है घोटाला नारी शक्ति द्वारा किया गया। लेकिन इस प्रकार से नारी शक्ति के संस्थापक सफीना जोशी ने कहा कि यह सारी मामला झूठी है और नारी शक्ति को बदनाम करने की साजिश उन महिलाओं द्वारा रची जा रही है और साथ ही मालवीय नगर थाने में कंप्लेन भी नारी शक्ति द्वारा दर्ज करा दिया गया। वहीं और साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ लीगल नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं नारी शक्ति के संस्थापक का यह भी कहना है कि उन महिलाओं द्वारा नारी शक्ति को बदनाम करने को लेकर तमाम उन यूट्यूब चैनलों पर गलत तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है। जोसेफ, प्रेसिडेंट नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक ट्रस्ट कर्नाटका में शुरू हुआ था, बैंगलोर में। रजिस्ट्रेशन हमारी 2016 की है। उसके बाद हम लोगों ने बेलगावी में पूरा काम किया, जहाँ पे हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस के स्ट्रेंथ में हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट में पूरा प्रोजेक्ट करा है। नारी शक्ति न केवल वुमेन एम्पावरमेंट में है, हेल्थ कैंपेन्स, एजुकेशन कैंपेन्स, फार्मिंग में जितनी भी हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप्स करे हैं उनके पूरे हमारे पास लिस्टिंग है। और उसके साथ साथ हम महिलाओं को रोजगार भी देते थे। नारी शक्ति न केवल महिलाओं को रोजगार देती थी, उनकी हर आर्थिक परिस्थितियों पे भी काम करती थी। छोटे छोटे वर्कशॉप करती थी जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े। इसी दौरान नारी शक्ति ने दिल्ली में आकर, राजधानी में आकर काम शुरू किया। सेम वही काम जहाँ नारी शक्ति 1200 रुपये की मेंबरशिप लेती है, उस मेंबरशिप के थ्रू नारी शक्ति महिलाओं को जोड़ती है और महिलाएं जब जुड़ जाती हैं तो उनको रोजगार भी देते हैं, उनको अवेयरनेस भी देते हैं, हेल्थ कैंपेन से जोड़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ते हैं और रोजगार से जोड़ते हैं। इस दौरान हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम, दिल्ली में हमने ऐसे कार्यक्रम किए जहाँ पे महिलाओं को महिला दिवस पे हम लोगों ने अवार्ड दिया था। जो एक ग्रुप ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थी, ऑटो चलाने के लिए, वो पायलट बैच यहाँ पे दिल्ली में शुरुआत किया था उन्होंने, जो ईटीओस के ऑटो चलाती थी, उनको हमने सम्मानित किया था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। उसी प्रोग्राम के दौरान मेरी मुलाकात 65 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ हुई जो महिलाएं थी। ये बात बहुत प्राउड फील किया हम लोगों ने कि हाँ, महिला ऑटो चालक थी। जब इस कार्यक्रम के बाद महिला चालक, ऑटो चालक हमारे से मिली और बोलने लगी कि मैम हमारे लिए और कुछ क्या कर सकती है नारी शक्ति। तो मैंने कहा मुझसे क्या मदद चाहिए। तब उन्होंने मुझे बोला कि हमें हमारा ऑटो चाहिए। तो नारी शक्ति ने एक पहल किया। 2024 में ये हमने काम नवंबर में शुरू किया, ऑटो रिक्शा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें हमने थोड़ी जानकारी ली सरकार की योजनाओं पे भी, जिसमें हम लोग आए मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना के तहत हमें पता चला कि मुद्रा योजना में आप कोई भी आधार उद्यम के तहत आप ऑटो ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो। तो मैंने इसके बारे में जाके एसबीआई में बात किया और एसबीआई में मैनेजर साहब ने बोला कि हाँ, आप कर सकते हैं, संस्था ऐसी मदद महिलाओं को कर सकती है जिसमें सब्सिडी रेट में मिल सकती है। मुझे भी ऐसा लगा कि ये काम इतना आसान होगा। मुझे लगा कि जैसे सिलाई मशीन में दुकान से खरीद कर लाकर मैंने महिलाओं को जैसे मैंने दे दिया, इस तरीके का ये प्रोजेक्ट भी होगा। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि ऑटो रिक्शा इतना इजी नहीं था देना, क्योंकि ऑटो रिक्शा में परमिट की ज़रूरत थी। जब मुझे पता चला तो मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करा और एप्लीकेशन जब सबमिट करा तो सरकार की तरफ से मुझे, डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया कि महिलाओं के कोटा में आपको मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में 1 लाख कैब ओवर हो गया है जिसमें परमिट अवेलेबल नहीं है। महिलाओं के कुछ
क्लेम जो आए नहीं थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो उसमें से हम लोगों को मिलने के चांसेस थे। तो हमने एप्लीकेशन दिया और सारी महिलाओं की डिटेल्स वहाँ पे भरे। इस दौरान हम लोगों ने महिला जो हमारी ऑटो रिक्शा चालक थी वो हमारी मेंबर थी जिन्होंने 1200 रुपये का मेंबरशिप लिया था। उसी दौरान हम लोगों ने डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपीज़ का लिया उनसे ऑटो का, और उनकी ये चीज़ हमने आगे बढ़ाई। परमिट के लिए अप्लाई किया, बजाज ऑटो वालों से हम लोगों ने टाई अप करा, जहाँ पे हमें सब्सिडी रेट पे बहुत रीजनेबल अमाउंट पे 3,20,000 के ऑटोज हमें मिलने के हमें बजाज ने, और OSM के साथ हमारा टाई अप हुआ जिसमें EV इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जिसका हमने कार्यक्रम भी किया था जहाँ पे लॉन्च हुआ था। OSM ने ये लॉन्च में कहा था कि मैं दिल्ली जैसे शहर में 2,500 ऑटोज निकालेंगे, और उनकी यही कोशिश है कि वुमेन एम्पावरमेंट में अपनी कंप्लीट सपोर्ट देते हुए उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया, और जिसके तहत हमारा विश्वास और बढ़ गया। और हम लोगों ने सारी जो भी अप्लाई नोट्स हमने करी थी, चाहे वो बैंक में हो, बैंक में हमने फाइलें सबमिट करी थी जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पूरे कंप्लीट है, बैंक की रिसीविंग हमारे सारे फाइलों की, जो हमारे को बजाज में OSM में हमने फाइलें दी है, वो सारी अप्रूवल तो अपनी जगह पे सारी हो रही है, लेकिन हमारे को कमिश्नर जी के यहाँ से जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने अलॉटमेंट लेटर भी हमको दिया है जो मेरे पास यहाँ पर है, और वो अलॉटमेंट सारी चीज़ें नारी शक्ति की यहाँ की करंट प्रोजेक्ट्स थे। और ऑटो के साथ साथ हम लोगों ने छोटे छोटे लोन्स के लिए भी, चाहे वो उद्यम लोन्स, जैसे कोई कोई बिजनेस करना चाहता है तो हम लोगों ने ये प्रक्रिया भी शुरू करी थी। इसी दौरान हमारे ऑफिस में स्टाफ जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, नारी शक्ति के स्टाफ भी काम करते हैं, और जो भी हमारे पेपर वर्क होते हैं सारे पुख्ता, हमारे सारे रिसीप्ट, जो भी अगर 1 रुपये भी कोई देता है संस्था में उसकी भी हमारे पास रिसीप्ट है, और वो रिसीप्ट भी हम लोग क्लाइंट को भी देते हैं और हमारे पास भी होता है। इसी दौरान हमारे और भी स्टाफ में से कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन उन लोगों के कामकाज में थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें हम लोगों ने रोजगार से बेदखल कर दिया था। वो दोनों ने अभी सोमवार को उन लोगों ने आकर 22 सितंबर को 2025 हमारे ऑफिस में करीब करीब 4 बजे आकर, जब मैं मेरी गैर मौजूदगी में ऑफिस में आकर उन्होंने बदतमीजी करी मेरे स्टाफ के साथ। ओवरऑल उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन तो कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी संस्था का नाम खराब करने की कोशिश से, मकसद से, क्योंकि बातचीत करना चाहते तो वो सीधा आते हमसे बात करते, लेकिन उन्होंने पूरा माहौल ऐसा कर दिया था। हमारे ऑफिस के नीचे ही पूरा धरना कर लिया था, वहाँ से PCR को लेकर आए थे, और वहाँ से उन्होंने पूरी जो भी चीज़ें हुई है, प्योरली हैरेसमेंट, कंप्लीट स्टाफ का फ़ोन छीनना, उनके नंबर लेना, उनके परिवार का नंबर लेना, उनके फादर का नंबर लेना, और ये बोलना कि हम सीधा आप लोग के घर जाएंगे वहाँ पर। तो ना ही उनके पास कोई पुख्ता कंप्लेन थी थाने की, ना ही कोई ऐसा ऑर्डर था जो कि वो इतने फ्रीली उन्होंने ये काम किया।